Hello there, everyone. So, this is Nishi Agarwal. I'm a corporate trainer. I work with some esteemed institutes and corporates. This particular video is all about time management. आप पूरे दिन में अपने टाइम को कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेज करते हैं सो दैट कि आपका डे उतना ही प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल हो जाए. नाउ द अदर डे आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइंड. वो कहीं ना कहीं बहुत ओवरवेम थी, परेशान थी कि अपने पूरे दिन को किस तरीके से मैनेज करे. बिकॉज कितने इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं विच डजेंट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन, फिर आप डिस्ट्रैक्ट काफ़ी हो सकते हो. एंड तो ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनको ऐसे फील होता था दैट शी इज़ नॉट प्रोडक्टिव, शी इज़ नॉट डूइंग वॉट शी इज़ सपोज टू डू. एंड आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं एंड यूजुअली हमारे साथ होती ही हैं. सो आइए समझते हैं कि इन चीज़ों को किस तरीके से हम बाइफोकेट कर सकते हैं, किसे डेलीगेट कर सकते हैं एंड अपने पूरे दिन को बहुत ही प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल बना सकते हैं. सो मैंने उनको एक एग्जाम्पल दिया कि आपको ऐसे समझना है कि एक जार है, उस जार को आपको ये समझना है कि ये आपका टाइम है, जो कि बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट करेंसी है. उसमें आपको रॉक, पेबल्स और सैंड को फिल करना है. पूरे जार को आपको उससे फिल करना है. सो आप किस तरीके से और किस ऑर्डर में करेंगे? सो द इमीडिएट आंसर वॉज, मैं पहले सैंड से फिल करूंगी एंड देन सैंड से फिल करूंगी, फिर रॉक से, एंड इफ गिवन थिंग अगर उसमें स्पेस रहा तो कहीं ना कहीं पेबल्स आ सकते हैं. डू यू थिंक इट्स अ राइट आंसर? क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? नो, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट वे और इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप सबसे पहले रॉक को प्लेस करेंगे, विच मीन्स कि जो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट और ऐसा टास्क है जो आपको बहुत ही बर्डनसम लगता है एंड विच रिक्वायर्स इमीडिएट टेंशन, प्रायोरिटी बेसिस पे आप सबसे पहले वो कर लें. जब आप वो कर लेते हैं सो आपका कहीं ना कहीं वो बैकलॉग खत्म हो जाता है, आपको पूरे दिन का स्ट्रेस नहीं रहता. सो दिस इज अ सर्वे एंड इट इज एक्चुअली एडवाइज्ड कि जो भी काम आपको सबसे टफ लगता है या बर्डनसम लगता है, विच एक्चुअली नीड्स योर प्रायोरिटी एंड अटेंशन, आप उसे सबसे पहले करें, विच इज द रॉक. नाउ द सेकेंड इज कि आप उसमें पेबल्स को फिल करें. पेबल्स क्या है? कुछ ऐसे टास्क जो छोटे हैं, इम्पॉर्टेंट है बट क्रिटिकल नहीं है, फ्लेक्सिबल हैं, तो आप उनको फिर उस तरीके से मैनेज करें. सो आपने पेबल्स को फिल किया. नाउ सैंड इज समथिंग विच इज, आप जब उसको ऐसे डालें लास्ट में कि वो पूरा जार भी फिल हो गया, सैंड इज मोर लाइक अ डिस्ट्रैक्शन. कुछ ईमेल्स हो गई जो आप डेलीगेट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया में स्क्रॉल कर रहे हो, सो जस्ट टू किल योर टाइम. सो दैट इज समथिंग दैट्स मोर लाइक नॉइज एंड विच यू कैन डेलीगेट रादर. सो उसमें आपको कुछ इतने अटेंशन देने की जरूरत नहीं है. अटेंशन कि आप नहीं भी करोगे तो इट विल वर्क. इट इज मोर लाइक कि आप जब इतना कुछ होता है ना तो आप क्या करते हो, यू गेट सो डिस्ट्रैक्टेड कि आप ये सारी चीज़ों को मिस आउट करके आप सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की तरफ ही your attention goes, and finally at the end of the day you feel कि आपका पूरा day has gone into a waste and there is nothing productive that you can do. So similar thing was happening with her. वो अपने डे को मैनेज नहीं कर पा रहे थे एंड एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपने प्रोफेशनली भी इतना कुछ नहीं किया, और जो उनकी हॉबी है, शी वॉन्टेड टू परस्यू पेंटिंग, वो तो हो ही नहीं रही है, बिकॉज कहीं आपका डे ही मैनेज नहीं हो रहा तो आप हॉबी कैसे परस्यू कर लेंगे. सो जब उन्होंने वो जार फिल किया, शी कुड अंडरस्टैंड कि जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है वो कहीं ना कहीं वो सैंड की तरफ जा रहा है, यानी कि डिस्ट्रैक्शन में, ईमेल्स में, ऐसे काम जो आप डेलीगेट कर सकते हो जिसमें आपकी अटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, सोशल मीडिया और मे बी जस्ट टॉकिंग टू पीपल विच इज़ ऑफ नो यूज़. तो उनको ये समझ आया कि कहीं ना कहीं मैं वो टाइम जो है अपने हॉबी को दे सकती हूँ, अपस्किलिंग को दे सकती हूँ. एंड व्हेन शी एक्चुअली डिड इट, ट्रस्ट मी, उनका जो विजन था वो इतना क्लियर था. सो प्लीज़ आप भी ये ट्राई करें एंड you will understand the usage of time and you will make it
more productive and more useful. So you can try this and let me know if it works for you. Thank you so much.